नाम मेरा नाम उषा गुप्ता। मैं 3.5 साल की थी। उस समय मेरे को दिमागी बुखार हुआ था। अच्छा। तो उसमें मेरी ये जो आँखों की रोशनी की नस होती है, इसका ब्लड सर्कुलेशन बंद हो गया। ऑप्टिक नर्व डेड हो गई। उसकी वजह से मेरी ये रोशनी चली गई। लोग कहते हैं कि आपको श्री रामचरितमानस जो है वो जो है पूर्ण तरीके से कंठस्थ है, क्या ये सही है बुआ जी? हाँ, बिल्कुल सही है। जब आपकी 3.5 साल की एज में जब आपको दृष्टि बाधा हुई, उसके बाद आखिर किस तरीके से ये आपको श्री रामचरितमानस जो है याद हुई, ये जो है फिर किस तरीके से कंठस्थ हुई? एक तो राम जी की कृपा और मेरी माँ का आशीर्वाद ये रहा, कुछ पूर्व जन्म के संस्कार रहे। मैंने जब भी होश संभाला बड़ी होके, उस समय मुझे याद थी, मैंने 8 साल की एज में जब हारमोनियम सीख लिया तो सबसे पहले इस पर रामायण गाई, रामचरितमानस का ही पाठ किया। जिस प्रकार अभिमन्यु ने गर्भ में सीख लिया था चक्रव्यूह भेदन, उस प्रकार ये बस मेरी माँ पढ़ती थी और मुझे याद हो गई। आपने जो है संगीत की शिक्षा कैसे प्राप्त कर ली? संगीत की शिक्षा के लिए घर पर मैंने अध्यापक लगवाए अच्छा। और हारमोनियम सीखा, वायलिन सीखा। जॉब में भी थी वो जी, कहाँ पे जॉब में थी आप? मैं रेलवे स्टेशन अजमेर में अच्छा। मैंने उद्घोषिका के पद पर काम किया अच्छा। और पूरी इंक्वायरी संभाली। 32 वर्ष तक मैंने रेलवे की सेवा की अच्छा। और सन 17 में मैं रिटायर हुई। जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। असुर मार था पहिसुरन, राकहि निज श्रुति से तु, जग विस्तार विशद जसु, राम जन्म कर हेतु सियावर, रामचंद्र पद जय शरणम। बताइए कि अभी आप जो है ये जो संगीत की जो है फिर क्या कोई शिक्षा भी कहीं दे रही हैं कहीं आपके बच्चों को? हाँ, यहाँ ब्लाइंड लड़कियाँ हैं अच्छा। जो दृष्टिबाधित हैं, उनको मैंने अभी संगीत की शिक्षा दी और ब्रेल लिपि की शिक्षा दी। 3 साल दी। उसके बाद वो कोरोना हो गया। रिटायरमेंट के बाद मैंने वहीं ज्वाइन किया था और आगे भी मेरा यही उद्देश्य है कि राम जी की सेवा करूं, जब तक मरते दम तक उनकी मैं इस रामचरितमानस का गायन करती रहूं और उनके चरणों में ही मैं समर्पित हो जाऊं। जितना हो सके दूसरे का उपकार कर सकूं, किसी को कुछ शिक्षा दे सकूं संगीत की, या मानस में भी किसी को कुछ शंका हो, कुछ कोई जानना चाहे तो उन्हें मैं बताकर मैं उनका समाधान कर सकूं। और किसी भी काम में मैं पीछे नहीं हूं, हर काम करने में मैं सक्षम हूं। और आप भी जो भी इस उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ेंगे, राम जी का नाम लेकर, तो कभी भी जीवन में परास्त नहीं होंगे, हार नहीं मानेंगे। 8 साल की उम्र से आज 65 वर्ष की उम्र तक भी बराबर रामचरितमानस का, सुंदरकांड का पाठ और पद्यात्मक सत्यनारायण भगवान की कथा, अमृतवाणी, भजन और देवी की चौकी, सभी देवी देवताओं के भजन, इस तरह के कार्यक्रम आज भी हम देते हैं। और तुलसी जयंती समारोह समिति में वो जितना भी पैसा आता है, क्योंकि हमें तो नौकरी से मिल जाता है, पेंशन पहले तनख्वाह मिलती थी, अब पेंशन मिल जाती है, तो हमें तो चाहिए नहीं। हम ये तुलसी जयंती समारोह समिति में दान कर देते हैं और उसका कार्यक्रम हर वर्ष होता है 15 दिन का लगभग। उसमें रामायण पर परीक्षा भी होती है, अंताक्षरी भी होती है, प्रश्नोत्तरी भी होती है। उस सब में ये पैसा लगा दिया जाता है। हम इसमें 50,000 तक एक साल में डोनेट कर चुके हैं। अब आप सभी को बहुत कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी लोग प्रेरणा ले सकते हैं और जो है शिक्षा ले सकते हैं बुआ जी से। अब हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। बहुत बहुत सभी का धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम।